राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण इस पर छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको श्री सत्यनारायण व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने शिशुत जिसे पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा और श्री लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। तुम ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी देखकर सोचा कि किसी यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। हे निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के आदि भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच होकर कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में सभी मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सभी दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। तो विष्णु भगवान बोले कि हे नारद मुनि, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को पाता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है? किसने यह व्रत किया? किस दिन यह व्रत करना चाहिए? विस्तार से बताइए। तब भगवान बोले कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजन करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण और सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लेवे और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान के अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात सम भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सबसे सरल उपाय है। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया, मैं उसका इतिहास सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाकर उसके पास पहुंचे और उससे आदर के साथ पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिर रहा हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हैं तो कृपा करके बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे ही उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ।
उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सभी पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम वह भी सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के साथ बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर वह बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामत ले प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में निश्चय किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा लकड़हारा अपने सिर पर लकड़ियां रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न हो पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और इस संसार के सभी सुखों को भोग कर मरने पर वह स्वर्ग को प्राप्त हुआ। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सदी साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपा करके आप मुझे बताइए। राजा बोला कि हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर वह साधु आदर के साथ बोला कि हे राजन, मुझसे इसका सारा विधान कहो। मैं भी आपके कथना अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चय ही होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर आया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसे एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने संकल्प किया था कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। अब आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, मैं इसके विवाह पे करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो दूत बुलाकर कहा कि मेरी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधुओं सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह व्रत करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और उसे शाप दिया कि तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने जमाता सहित समुद्र स्थित रत्नपुर नगर में गया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था, किंतु राजा के दूतों को पीछे आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ वे दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब राजा के दूतों
दूतों ने उस साधु वेश्या के पास राजा के धन को देखा तो वे उन्हें बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के पास गए और बोले कि यह 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दे, आपका सारा धन इन्हीं के पास मिला है। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के शाप से उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा हुआ था चोर चुरा करके ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता से कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा और फिर कथा सुनी। प्रसाद ग्रहण कर रात को वह घर आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और व्रत किया और भगवान श्री सत्यनारायण से ये वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जावे और जो हमसे गलती हुई है उसे क्षमा करे। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वेश्या को तुम प्रातः ही छोड़ दो। उनका धन जो तुमने ग्रहण किया है वह भी वापस दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले कि हे महानुभावों, भावी वश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र पहनाए और उनका जितना धन लिया था उससे कई गुना धन देकर उन्हें आदर के साथ विदा कर दिया। दोनों वेश्या अपने नगर को चल दिए। सूत जी बोले कि वेश्या ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ करी, अपने नगर को चलने लगा। उसके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक वणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप ऐसा क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। वेश्या का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से कुछ दूरी पर जाकर समुद्र के किनारे एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वेश्या ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देखकर अचंबा किया और नाव में बेलपत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उनका दामाद बोला कि आप शोक मत कीजिए, ये दंडी का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह वेश्या अपने जमाई के साथ दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे उसे क्षमा करे। ऐसा कहकर वह शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा और व्रत से विमुख हुआ है। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, फिर मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा और व्रत करूंगा। मेरी रक्षा करो, पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण थी। तब वह वणिक पुत्र श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वेश्या अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसने दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार किया और कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यदेव का पूजन कर प्रसाद ग्रहण कर पुत्री से बोली कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर प्रसाद ग्रहण करके शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोता देखकर साधु दुखी हुआ और बोला कि हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह हर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा और व्रत करने लगा, जिस वजह से वह इस लोक के सभी सुखों को भोग कर मरने पर स्वर्ग को प्राप्त हुआ।
सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आकर बैठा। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधु बांधवों सही से सत्यनारायण का पूजन होते देखा। राजा देखकर भी अभिमान वश वहां नहीं गया और नहीं नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी में गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया यह सब कुछ श्री सत्यनारायण भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप आया और उसने माफी मांगी और फिर विधि पूर्वक ग्वालों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, कथा सुनी और प्रसाद खाया। तो भगवान सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया और फिर वह दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंधी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सभी मनोरथ पूर्ण होकर और अंत में मरने के बाद बैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दृश्यत होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वेश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भूभोग कर भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। जय श्री सत्यनारायण भगवान की। कथा सुनने के बाद अगर आरती नहीं बोली जाती है तो कथा अधूरी मानी जाती है। आइए अब हम श्री सत्यनारायण भगवान की आरती बोलते हैं। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे, स्वामी अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रकट भये कलि कारण द्विज को दर्श दियो, स्वामी द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल बील कराल जिन पर कृपा करी, स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा तिन की विपति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वेश मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो, स्वामी छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।